चलो बच्चों, let's start with the question. And here the question says that the solid N2O5 exists as the N2O plus and NO3 minus. Okay, hence it is called as the nitronium nitrate. तो यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे कहा गया है कि जो N2O5 मॉलिक्यूल है, that N2O5 कैसे एग्जिस्ट करता है? NO2 प्लस एंड NO3 माइनस ऐसे करके ये N2O5 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है. तो अब इससे रिलेटेड हमें कुछ क्या करने हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि जो N2O4 मॉलिक्यूल होगा, N2O4 के मॉलिक्यूल में, इस N2O4 मॉलिक्यूल में जो NN यानी नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो बॉन्ड लेंथ होगी, दिस इज द बॉन्ड लेंथ, वो एक नॉर्मल नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ से कैसी होगी? लॉन्गर होगी. या फिर हम कह सकते हैं this will be more longer bond length, so we will write here longer bond length. ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ होगी N2O4 में, वो ज़्यादा लॉन्ग होगी देन की नॉर्मल जो बॉन्ड लेंथ डिस्टेंस होता है अगर कोई भी दूसरा नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल लेते हैं हम उसमें, तो ये थोड़ी कंपेरेटिवली शॉर्टर होगी अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं. तो क्यों ऐसा? क्योंकि ऑक्सीजन होने की वजह से एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या फिर एक हिंड्रेंस क्रिएट हो जाता है, उसकी वजह से इस तरीके से बॉन्ड लेंथ यहाँ पे दो नाइट्रोजन के बीच में थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा. सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, करेक्ट वाला स्टेटमेंट है ये. फाइन, नाउ लेट्स मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट स्टेटमेंट. तो नेक्स्ट में ये कहा गया है कि जो NO2 मॉलिक्यूल होगा इज इन एंगुलर विथ NO डिस्टेंस. तो यहाँ पे जो NO2 मॉलिक्यूल बोला है, सो वी विल ड्रॉ लाइक दिस NO2. ठीक है, तो ये जो NO2 मॉलिक्यूल होगा, उस NO2 मॉलिक्यूल में N और O का डिस्टेंस जो है इक्वल टू इंटरमीडिएट डिस्टेंस बिटवीन अ सिंगल एंड अ डबल बॉन्ड लेंथ. तो यहाँ पे कहा है कि सिंगल और डबल बॉन्ड लेंथ होने के बावजूद भी यहाँ पे N और O का यानी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो बॉन्ड डिस्टेंस होगा वो ऑलमोस्ट इक्वल होगा या फिर हम कह सकते हैं इंटरमीडिएट होगा. सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. यहाँ पे ऑलमोस्ट इक्वल डिस्टेंस होगा ये N और ऑक्सीजन के बीच में और दूसरा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में. ठीक है, नाउ जो थर्ड स्टेटमेंट है दैट इज N2O. तो जब N2O की बात करते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन लेंगे, ऑक्सीजन से यहाँ पे नाइट्रोजन बॉन्डेड होगा, राइट. तो जब ये मॉलिक्यूल है ये लीनियर भी है एंड हैज अ डाइपोल मूवमेंट. सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. यहाँ पे हम डायग्राम देख के ही समझ सकते हैं कि लीनियर मॉलिक्यूल है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है. हमें इनकरेक्ट ढूंढने को बोला था तो यहाँ पे हमें इनकरेक्ट मिला नहीं, इसीलिए यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा डी, दैट इज की नन ऑफ दिस. इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है. सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन. सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.